सांसद ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर लंबित समस्याओं के बारे में अवगत कराया। सांसद ने ब्यावर में स्वीकृत ईसीएच पॉलीक्लिनिक व कैंटीन की वित्तीय स्वीकृति दिलाए जाने के संबंध में वार्ता करते हुए यह क्षेत्र की महती आवश्यकता है जिसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। इस पर रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि लंबित कार्यों पर कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। साथ ही सांसद ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर क्षेत्र की सीआरएफ के माध्यम से क्षतिग्रस्त सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण का आग्रह किया। सांसद ने ब्यावर गोमती निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रास मंडल निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर वीयूसी निर्माण का आग्रह किया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 जो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो चुकी है उसके पुनर्निर्माण तथा उदयपुर से गोमती मार्ग पर ब्लैक स्पॉट विमूल कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। पीड़ित परिवार को दी सहायता राशि। जोधपुर के बुंगरा गांव में हुई गैस त्रासदी में पीड़ित परिवारों को राजसमंद के आरएससी मदद फाउंडेशन की ओर से 1,01,000 रुपए की सहायता राशि दी। आरएससी फाउंडेशन के कमलेश सिंह सोलंकी ने बताया कि फाउंडेशन की ओर से जोधपुर में पीड़ित परिवारों को 1,01,000 रुपए की सहायता राशि दी। जय श्री राम। मैं कमलेश सिंह सोलंकी, टीम आरएससी राजपूत एक्शन कम्युनिटी का सदस्य। अभी जोधपुर के शेरगढ़ जिले के बुंगरा गांव में जो गैस त्रासदी हुई है उसमें हमारी टीम राजपूत एक्शन कम्युनिटी के द्वारा पीड़ित व घायलों के लिए 1,01,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साथ ही फाउंडेशन के सदस्यों ने पीड़ित परिवार को संबल बंधाया। इस दौरान फाउंडेशन के कमलेश सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह सोलंकी सुमाड़िया, महेंद्र सिंह राठौड़ कालीमंगरी, चैन सिंह चुंडावत परावल, गोवर्धन सिंह सोलंकी सांगलाई, भगवत सिंह सोलंकी वाड़ा सहित फाउंडेशन के सदस्यगण मौजूद थे। सभी सदस्य जोधपुर गए और पीड़ित परिवारों को सहायता राशि प्रदान की। महिला की नाक चबाने वाला आरोपी गिरफ्तार। केलवाड़ा थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को महिला की नाक काट हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केलवाड़ा पुलिस ने बताया कि आरोपी भूर सिंह पुत्र चतर सिंह खरवड़ निवासी चंदाड़ा वाड़ा तलादरी को नाथद्वारा से गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मोतीबाई पत्नी भेरू सिंह खरवड़ तलादरी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके पति भेरू सिंह की मृत्यु 6-7 साल पहले हो गई थी। उसके 2 लड़के व लड़कियां हैं। करीब 1.5 साल पूर्व आरोपी भूर सिंह पुत्र चतर सिंह खरवड़ उसे भला फुसलाकर उससे नाता विवाह कर लिया। इसके बाद 1 माह से वह उससे बचते बचाते पूर्व ससुराल अपने बच्चों के पास आ गई। इसी बात से नाराज होकर भूर सिंह 16 दिसंबर को तलादरी पहुंचा, जहां पर पीड़ित महिला गांव की महिलाओं के साथ बीड़ में घास काट रही थी। तभी भूर सिंह ने वहां से दांतली से उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, साथ ही महिला की नाक चबा दी। वहां पर मौजूद महिलाओं ने बीच बचाव किया। आरोपी ने नाक चबाने के बाद वहां से मौके से फरार हो गया। इसके बाद गांव की महिलाओं ने पीड़ित महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसका उपचार करवाया। इसके बाद पीड़ित महिला केलवाड़ा थाने पहुंची, जहां पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने महिला के बयान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हुए आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर भोजन, सफाई इत्यादि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में 192 बंदी निरुद्ध मिले, जो कारागृह की क्षमता से 3 गुना अधिक थे। यह देखकर चौंक गए और न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त करते हुए बंदियों को अन्य जेल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। वैष्णव ने कारागृह की बैरकों एवं रसोई घर की सफाई व्यवस्था की जाँच की। कारागृह में संचालित सीसीटीवी कैमरों में से 3 कैमरे खराब होने पर उन्हें जल्द सही करवाने के निर्देश दिए। नवीन प्रवेशित बंदियों से संवाद किया एवं उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही सभी बंदियों से ने अधिवक्ता नियुक्त होना बताया। बंदियों को सुबह नाश्ते में पोहा व भोजन, दाल, चपाती दिया जाना बताया। साथ ही
कारागार का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नवीन प्रवेशित बंदियों से वार्ता कर उन्हें जानकारी दी। दिन दहाड़े दुकान से चोरी। राजसमंद जिले के आमेर के विद्या निकेतन रोड पर एक दुकान से दिन दहाड़े तिजोरी में से चोर रुपए लेकर फरार हो गया। दुकानदार जगदीश त्रिपाठी ने बताया कि एक युवक दुकान पर नमकीन लेने आया था और 500 रुपए के नोट दी, जिस पर उसने खुले देने के बाद वह वापस चला गया और तब तक शौच के लिए जाने के दौरान ही युवक पीछे से दुकान में आया और तिजोरी से में रखे हुए लगभग 70,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले की जानकारी जब तिजोरी में से रुपए निकालने की कोशिश की तो देखा तो तिजोरी में रुपए नहीं मिले और उसके होश उड़ गए। सूचना पर आमेर थाना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही हैं। दिन दहाड़े हुई इस चोरी की वारदात से आसपास के व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। 70,000 के आसपास रुपए लेके गया वो, क्योंकि मैं बैंक की डिटेल तैयार कर रहा था। उसमें 500 के नोट थे, उसके अंदर मैंने बंडल के ऊपर रबड़ लगा के रख रखा था इकट्ठा, और मेरे को बैंक की तैयारी कर रहा था मैं। इतने में है ना जो वो बाहर निकला हुआ था, मैं वापस आया जब तो मैंने देखा था कि है ना जो 500 के नोट की डिटेल थी, जो वो बिल्कुल ही एक ही नोट नहीं था यहाँ पे। अच्छा हाँ, और बाकी के नोट जैसे खुले जो 150 के जो थे वो ऐसे के ऐसे पड़े थे, और करीबन 70,000 के आसपास के नोट थे वो लेके निकल गए।